स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब ये पूरे इसको आप फॉर्मूले की तरह यूज करते हो, जैसे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का किया था फॉर्मूला, वो प्रूफ किया था, वैसे ही आपके एग्जांपल में भी ऐसा ही आएगा और आपको सॉल्व करने पड़ेंगे एग्जांपल, और वहां पुट करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो या ये फॉर्मूला हो या और कुछ फॉर्मूले हो, वो आपको एग्जाम्पल में ही यूज करने पड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रूफ। चलिए हम प्रूफ करते हैं इसका। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास कोई टर्म है क्या? नहीं, तो हम इसे इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे? अब है ना क्वेश्चन, बेक क्वेश्चन, तो कुछ नहीं, यहाँ 1 अप्लाई कर देना। क्या अप्लाई कर देना? 1, क्योंकि 1 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है? वही आता है। तो क्या करेंगे हम? 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा क्या है? सेकंड फंक्शन है। तो क्या आता है हमारा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट कंप्लीट और dx हमारा क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 dx क्या आएगा? x आएगा माइनस इंटीग्रेशन, अब क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? चलिए बताइए। अंडर रूट में है टर्म, अंडर रूट डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स क्या आता है आपका? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ भी हम सेम एज इट इज अप्लाई करेंगे। ये रूल क्या आएगा फिर? 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ए क्या हमारा कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का तो हम निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा यहाँ? -2x, क्या आएगा? -2x, और उसके बाद इंटीग्रेशन 1 का क्या आएगा? x, फिर क्या आएगा? dx। तो देखिए यहाँ क्या होगा? 2 गेट कैंसल, फिर हमारी टर्म क्या बचेंगी? x, जो ये यहाँ x है हम क्या करेंगे? फ्रंट में लेकर जाएंगे। क्या होगा फिर? x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हम प्लस भी कर सकते हैं लेकिन हम उसे ऐसा नहीं करेंगे, एज इट इज ये माइनस ही रखेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ क्या आएगा फिर हमारे पास? क्या है यहाँ? चलिए बताइए क्या है यहाँ? और यहाँ x और ये x क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए आपके पास न्यूमरेटर में क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हम ऊपर एडजस्टमेंट कर सकते हैं ना, पॉजिटिव है और माइनस ए की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने a माइनस ए लिया तो क्या होगा? हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि a क्या हमारे पास? पॉजिटिव, और ये क्या माइनस है। तो ऐसे हम यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे फिर? यहाँ ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में इसलिए यहाँ क्या आएगा? ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर आएगा, है ना मैजिक। तो चलिए अप्लाई करते हैं। एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ हम क्या करेंगे? टर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और फिर dx, क्योंकि हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे। फिर यहाँ हमारे पास क्या है? माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए यहाँ x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ ऊपर हमारे पास एज इट इज वही टर्म है, तो हमने यहाँ देखा था क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर भी क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। हमने इनकेस फॉर एग्जांपल हमने देखते हैं हम कि 2 अपॉन अंडर रूट, अगर हमारे पास 2 रहा तो हमारे पास अंडर रूट 2 रहता है। कैसे? तो क्योंकि इस 2 का मीनिंग क्या होता है? अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो एक अंडर रूट क्या होता है? कैंसिल होता है। तो सेम एज इट इज यहाँ भी प्रोसीजर वैसे ही होगी। तो क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा? ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर क्या बचा हमारे पास? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये पूरी टर्म आए हमारा, क्योंकि हमने गिवन ही देखी है, गिवन हमारी टर्म है, तो हम क्या ऐड करेंगे? यहाँ आई माइनस ए स्क्वायर, माइनस क्या आएगा आपका? ए स्क्वायर आएगा। तो चलिए बताइए आप, यहाँ आपके पास क्या था? माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ माइनस था आपके पास, तो यहाँ बाहर अगर डिस्ट्रीब्यूट होते तो क्या होगा? यहाँ प्लस होगा, क्या होगा? प्लस होगा। तो चलिए फिर क्या आएगा यहाँ आपका आंसर? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हमने बिफोर ऐसे सॉल्व किया है, एग्जाम्पल किया है नहीं किया है? तो dx आएगा क्या? नहीं आएगा, आप बताते भी नहीं। क्या आएगा यहाँ फिर? c1। तो ये आए तो इधर जाएगा तो क्या होगा? 2i हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए
प्लस C1 और ये जो 2 है इधर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या आएगा x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a प्लस क्या आएगा यहाँ C आएगा, क्योंकि देखिए वेयर C1/2 आएगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, C राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा क्या है फिर I =